गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। जय श्री राम, राधे राधे। तो यहाँ पे हम तीनों लोग बैठे हुए हैं, बच्चे और हम, और कुछ आपस में डिस्कस हो रहा है। और दिखाते हैं क्या डिस्कस हो रहा है। गाइस, ऐसी बातें हो रही हैं घर में कि एक चैनल बनाओ कुत्ते का, एक चैनल बनाओ बिल्ली का, और एक चैनल चूहे का, एक चैनल पैरेट का। ऐसे सारे चैनल बनेंगे, ढेर सारे। मैं ऐसा चैनल क्यों बनाऊं? मैं तो बस जो बनाती हूँ डेली ब्लॉग, जो मुझे पसंद आया मैं उसको बोल देती हूँ। मुझे दूसरे का चैनल क्यों बनाना। हाँ, पैरेट रखने का मेरा शौक़ पहले से रहा है, क्योंकि मैं पैरेट बहुत पसंद करती हूँ। मेरे पास जो पैरेट था, बहुत पहले मैंने एक खरगोश रखा था जिसका नाम था बंटी। शादी से पहले की बात है, अब तो काफ़ी समय बीत चुका है। और एक पैरेट मैंने रखा था जिसका नाम मैंने मिट्ठू मिट्ठू करके ऐसे बुलाते थे। तो वो मिट्ठू इतना अच्छा था कि सीटी बजाता था। डेली उसका यही काम था कि जैसे ही सुबह उठते थे हम, जैसे ही मुझे देखता था वैसे ही बोलता था बेटू, फट से सीटी मारता था। और कुछ भी बातें कहो ना तो तुरंत कैप्चर कर लेता है, तुरंत समझ जाता था कि हम क्या कह रहे हैं। तो वो उसकी बातें जो थी ना अच्छी लगती थी। तो अभी अभी तक पैरेट पालने का शौक़ गया नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक पैरेट मैं और रखूं, लेकिन शायद मेरे यहाँ जो डॉगी है उसकी वजह से मैं न रख पाऊँ। लेकिन देखेंगे, कभी कोशिश करेंगे तो रखेंगे ज़रूर, क्योंकि मुझे पैरेट बहुत पसंद है। खरगोश उतना ख़ास नहीं, क्योंकि खरगोश सिर्फ ऐसे उछल कूद मचाता है, एक्टिव नहीं रहता। लेकिन पैरेट क्या है कि बोलता है। और आजकल जैसे जैसे मैं पैरेट का वीडियो देख रही हूँ कि लोग बना रहे हैं, तो मैं कई बार देखती हूँ उसको, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पैरेट का वीडियो देखना बहुत ही पसंद है। तो चाहे फेसबुक खोलते हैं तो भी, इंस्टाग्राम पे भी आता है। यूट्यूब पे नहीं देखते हैं हम, पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे खोल के देख लेते हैं, अच्छा लगता है। और तो बच्चे तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। उन लोगों ने सुबह नहा के पूजा वूजा कर लिया था, तो बस क्या उड़ाते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। भाई उनकी माँ है तो रिस्पेक्ट तो करेंगे। हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं क्या, जल्दी सुबह आज बहुत जल्दी था, तो जल्दी जल्दी पूजा करके और इनको नाश्ता चाह रहा था, तो मैंने कहा नाश्ता मैं बना लेती हूँ, फिर इसके बाद पूजा करती हूँ। तो उसमें क्या था कि फिर नाश्ता के बाद फिर बच्चे को भी कहीं जाना था, तो उसके लिए मुझे खाना बनाना था। तो हम कहे कि अब सब करते करते लेट हो गया था, रुद्राष्टकम मेरा छूट गया। तो हम कहे कि जैसे कि सावन के महीने में डेली पढ़ती हूँ, तो मिस हो गया। तो हम कहे कि अब अभी आज पढ़ लेते हैं। तो बच्चे भी अपने अपने काम में चले गए और मैं बैठ के अपना रुद्राष्टकम बोलने लगी। तो फिर आइए, मैं कैसे रोज़ रुद्राष्टकम का पाठ करती हूँ, आइए आपको बताते हैं कैसे करते हैं। और मुझे जब भी टाइम मिलता है, जैसे ही मेरे मन में अंदर बेचैनी होती है किसी धार्मिक ग्रंथ या कुछ भी बोलने का, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे हमेशा याद रहता है। तो मैं जो चीज़ मुझे कंठस्थ है, जो मुझे याद है, मैं हमेशा बोल लेती हूँ। चाहे वो कुकिंग करते समय हो, चाहे सोते समय हो, चाहे ऐसे बैठ के टहलते समय हो। तो अगर मुझे अचानक भगवान के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, तो मैं कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीत शीशं गिरीशं कराले महाकाले कालं कृपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहं तुषाराद्रिकासं घोरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्रीशरीरं श्रुतमौलिनीकौस्तुभमणिनिर्मलं
बोलनी चारु गंगा, लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा, लतिकुण्डलं शुभ्रूनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलेकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकष्टं प्रलभं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रैशूलनिर्मूलशूलमपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं, कलातीते कल्याणे कल्पान्तेकारी, सदा सच्चिदानन्दे दाता पुरारी, चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नयावम् उमानाथ पादारविन्दं, भजेति हुलोके परे वानराणं, न तात्पे सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं, न जानामि योगं जपेनैव पूजं, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं, जराजन्मदुःख्योघतात्पयमानं, प्रभो पाहि आपत्रेमाशीष शम्भो, रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हरतोष्यं, यः पठेत् नरा भक्त्यां तेषा शंभु प्रसीद। जैसा कि गाइस हमने बताया था कि जब सावन का महीना आता है ना, तो कल मुझे लेट हो गया था, कल क्या परसों से ही सावन स्टार्ट है, और मुझे कल नहाने में भी लेट हो गया था। पूरे सावन भर आप भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। भोलेनाथ के हम संतान हैं, चाहे बिना भोलेनाथ की भक्ति के आपको नारायण की भी भक्ति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है कि अगर भोलेनाथ की आप भक्ति करते हैं और जब भक्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है तब नारायण की भक्ति प्राप्त होती है, ये नियम है। तो पहले क्या है कि भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त करें और फिर नारायण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सावन का महीना भोलेनाथ को हमारे समर्पित है। तो जानते हैं दोस्तों, मुझे हर जब भी कोई समय, मतलब मैं अपने सनातन धर्म की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने हिंदू धर्म या सनातन धर्म में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तो ये मेरे भाग्य की बात है। और ऐसे मतलब पाके और मैं भगवान को याद ना करूं, ये मेरे दुर्भाग्य की बात होती। इसलिए मुझे हमेशा अपने भगवान याद रहते हैं और मैं तो सोते बैठते हर समय मैं भगवान को याद करती रहती हूँ। ये बोलने की बातें नहीं हैं, ये अपने आत्मा की प्रेम की बातें हैं। अगर आप भगवान को सच्चे हृदय से मानते हैं तो उनको मन में ही रखने की बातें हैं, किसी और से शेयर करने की बातें नहीं हैं। पर मेरे मन में क्या आता है कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की बातें सुन के, जैसे प्रेमानंद जी महाराज की बातें सुन के लोग अपने मन में, हृदय में भगवान को बहुत पाने की इच्छा रखते हैं। वैसे ही क्या है मेरे मन की बात है। तो शायद मुझे जो लोग फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब कर रखे हैं उन्हें लगे अगर कि मैं ऐसे करती हूँ, शायद वो लोग भी अपने धर्म को बहुत माने और
बहुत पूजे। तो इस समय जो भोलेनाथ का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा शुरू हो गया है। तो अगर आप कांवड़ यात्रा में नहीं जा पाते हैं तो आसपास के जो भी मंदिर है, कम से कम अपने घर से जल ले जाके महादेव के ऊपर अर्पित करिए। चाहे कुछ अर्पण करिए चाहे मत करिए, अपने आप को समर्पण करिए, सच्चे मन से चढ़ाइए उसको कि हाँ भोलेनाथ के दरबार में हम आए और सच्चे मन से जो भी आपसे बन पाए वो करिए। वैसे भी भोलेनाथ जो हैं, या फिर हमारे कोई भी नारायण हो, भोलेनाथ हो, उनको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचिए जो कैलाश पर्वत पे रहता है उसको एक लोटे जल से की क्या ज़रूरत है। पर ये हमारा भाव है, हमारा प्रेम है, हम उनके बच्चे हैं। तो हमारा ये भाव है, प्रेम है कि मेरे पास जो है मैं भगवान को अर्पित करूं, समर्पण करूं। तो ये प्रेम से होता है। तो लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक भी कराते हैं। जैसे मैंने पिछले साल के वीडियो में दिखाया था कि रुद्राभिषेक जगह जगह हो रही थी, तो रुद्राभिषेक भी लोग कराते हैं। तो ये लोगों का भाव है, प्रेम है, वरना भगवान को किस चीज़ की ज़रूरत है। भगवान बेलपत्र से खुश होते हैं, धतूरे से खुश हो जाते हैं। सोचिए किस चीज़ की ज़रूरत है। वो नीलकंठ हैं, उन्होंने पूरे धरती को जो, अगर समुद्र मंथन के समय जो धरती जो कालकूट विष निकला था, अगर उसको पिया नहीं होता तो पूरी धरती उसी समय समाप्त हो गई होती। तो भगवान ने उसको धारण किया। तो इसी वजह से हम लोग, भगवान ने जब कालकूट विष को धारण किया था, इसी समय उनके कंठ में जो था नीला कलर हो गया था। तो इसी वजह से उनको नीलकंठ कहते हैं। भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहते हैं। तो उसी समय से भगवान को, जो आम जनता के लिए जहर होता है कि उसको खाने के बाद लोग ख़त्म हो जाएंगे, हमारे भोलेनाथ उससे प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए धतूरा चढ़ाया जाता है उनके ऊपर कि धतूरे से हमारे भोलेनाथ खुश होंगे। बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और वो जो विष पीने की वजह से उनके शरीर में जो गर्मी हुई थी, इस वजह से उनका अभिषेक किया जाता है, जल से स्नान कराया जाता है, दूध से स्नान कराया जाता है, दही से, पंचामृत से स्नान कराया जाता है कि भोलेनाथ हमारे ठंडे रहें। क्योंकि उन्होंने जो विष धारण किया था, उनका कंठ नीला पड़ गया था और उसका असर बहुत ज़्यादा हुआ था उस समय। तो इसी वजह से भगवान नीलकंठ को अगर आप इस महीने में कुछ भी कर पाएँ, जो भी आपसे बन पाए, भोलेनाथ के लिए जो भी कुछ कर पाएँ, ये आपके सौभाग्य की बात है। ये भोलेनाथ के सौभाग्य की बात नहीं, ये आपके सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे जन्म लिए हैं और हमारे भोलेनाथ हमारे साक्षात मेरे सामने हैं। तो अगर मेरी ये सब बातें आप लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, पसंद आई तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।